गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम यूनिट 5 का सेकंड पॉइंट करने वाले हैं और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट की वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इवैल्यूएशन अप्रोच इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन दृष्टिकोण का अनुप्रयोग। तो जो हम सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते हैं और हम जो उसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस जो हमारी होती है, तो उसके द्वारा हम जो स्टूडेंट होते हैं उनका ना नॉलेज और उनका बिहेवियर चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं इसमें कि तभी हम देखना चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में कितना चेंजेस हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए ना कि कितना चेंजेस हुआ है, हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको हम जो नीचे मैंने इसमें विधियाँ लिखी हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं, उनके द्वारा हम कर सकते हैं। तो जो पहली विधि होती है ना वो है निरीक्षण विधि। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छात्रों के व्यवहार, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो मेंटल लेवल होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में मतलब हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको लिखते हैं कि हाँ इनका व्यवहार कैसा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में इनका व्यवहार कैसा रहा। उसके बाद सेकंड आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू हम देखते हैं कि उनमें कौन कौन से उनके इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं और उसके थ्रू जो इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं पढ़ने के थ्रू ना, तो उसमें उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है उनकी जो पर्सनल। थर्ड है प्रश्नावली, इसको हम बोलेंगे क्वेश्चनियर आई गेस, प्रश्नावली या शेड्यूल हम बोल सकते हैं। तो इसमें छात्रों की जो खुद की उसकी उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ऐसी, तो उसका जो विकास होता है ना उससे संबंधित सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं और ये भी एक उपयोगी प्रविधि है। फोर्थ है क्रम निर्धारण मान। अब इस प्रविधि का प्रयोग उन परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जा सकती हैं। फिफ्थ है पड़ताल सूची। आप समझिए ना, फर्स्ट होगी निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल हो गया, ये क्वेश्चनर हो गया, फिर कर्म निर्धारण मान हो गया, पड़ताल सूची, आई गेस चेकलिस्ट बोलेंगे इसको। तो जो ये सूची होती है ये प्रश्नावली की भांति व्यक्तिगत सूचना एवं मत जानने का प्रमुख साधन होता है। सिक्स्थ है अभिलेख। इसमें छात्रों की डायरियाँ, कि हम जो डायरी में लिखने के लिए बोलते हैं ना कि स्कूल जो डायरीज होती है उनकी, वो शिक्षकों द्वारा तैयार किए घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण प्रविधि हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं तो बच्चे उसमें डायरीज़ में अपनी उतार लेते हैं उसको ना। तो हम देखते हैं कि वो बच्चे ढंग से उतार भी रहे हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट नोटिस उनको दिया है या जो भी होमवर्क दिया है वो बच्चे डायरीज़ में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं ना, और लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। सेवन्थ आता है परीक्षा प्रविधि। अब जो परीक्षा प्रविधि है तो आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं हम सबके, या तो बच्चे अपने पेरेंट्स के द्वारा भी उनका एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो वो टीचर्स ही जो एग्ज़ाम लेते हैं। मतलब पेरेंट्स का इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार होता है ना कि गांव के स्कूल्स होते हैं, अब गांव में बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, उनके पेरेंट्स ना कई बार नहीं पढ़ा पाते, तो इस वजह से वो या तो ट्यूशन लगा देते हैं। तो टीचर का काम होता है कि एग्ज़ाम से पहले उनका एक सिंपल टेस्ट ले लें, क्योंकि ट्यूशन्स में भी टेस्ट लिया जाता है। अदरवाइज़ जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो स्कूल में तो मेन टेस्ट होता ही है और मतलब एग्ज़ाम्स भी होते हैं ताकि बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। तो दो तरह से हम यहाँ पे स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम सिर्फ दो तरह से हम स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं। तो एक तो होता है मौखिक यानी कि ओरल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थर्ड होता है रिटन एग्ज़ाम। तो मौखिक में आपको पता ही है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कितना उसको याद है, और इससे मतलब वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने क्वेश्चन को ना, और उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरह से वो बता रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद है प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल मेथड जो होता है, इसमें हम प्रैक्टिकल लेते हैं बच्चों को, जो भी उनको कुछ हमने प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ होता है, कोई मॉडल बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, क्लास में या कंप्यूटर है उसके पास तो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स होते हैं। और
या गर्ल्स का होम साइंस है तो होम साइंस का भी प्रैक्टिकल होता है। थर्ड आएगा रिटन एग्ज़ाम ना, इसके अंतर्गत कैसे बच्चा लिख रहा है, प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनके भी दो रूप होते हैं, एक तो निबंधात्मक परीक्षा और एक होता है वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक मतलब कि एक्सप्लेन करना होता है उसमें, और वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज जो होते हैं या फिर ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस के भी दो पार्ट हैं, एक तो प्रत्यास्मरण रूप और अभिस्वीकारात्मक रूप। ओ माय गॉड, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हम पार्ट्स करने वाले हैं। तो इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है प्रत्यास्मरण। तो प्रत्यास्मरण में वे प्रश्न आते हैं जो बालकों की स्मरण शक्ति की जांच करते हैं। तो इसमें इनके भी दो उपभेद हैं, पहला है रिक्त स्थान पूरक प्रश्न और दूसरा है साधारण प्रत्यास्मरण रूप। ठीक है, तो रिक्त स्थान आपको पता है अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, और साधारण प्रत्यास्मरण होता है जिनके उत्तर स्मरण के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, मतलब बच्चा सोच के बता सकता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था। तो बी है अभिस्वीकारात्मक रूप। नहीं, एक्चुअली चार हैं इसके, मैंने इसमें दो लिखा है, इधर दो और लिखना भूल गई थी मैं। अभिस्वीकारात्मक रूप मतलब कि वस्तुनिष्ठ जांच जो होती है ना वो फोर टाइप्स की होती है, प्रत्यास्मरण, अभिस्वीकारात्मक रूप, तुलनात्मक रूप और फोर्थ है वर्गीकरण रूप। ठीक है, तो चार तरह की हो गई। अब चार में भी ए का जो है ना प्रत्यास्मरण रूप, इसके भी दो हैं सब हेडिंग, रिक्त स्थान पूरक प्रश्न और साधारण प्रत्यास्मरण रूप। फिर है अभिस्वीकारात्मक रूप, इसमें है इस छात्रों को पहचानने की शक्ति की जांच की जाती है, यानी कि ये भी दो तरह के होते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर रूप और दूसरा है बहुनिर्वाचन रूप। अब एकांतर प्रत्युत्तर रूप का मतलब क्या है, इसमें बच्चों को दो विकल्प दिए जाते हैं और एक को चुनने के लिए कहा जाता है, यानी कि सत्य असत्य या हाँ या नहीं, इस टाइप के। और बहुनिर्वाचन रूप जो होता है उसमें कई विकल्प दे दिए जाते हैं, जैसे हमारे एमसीक्यूज मेन होता है ना जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से हमें एक टिक करना होता है, उस टाइप से। सी में आते हैं हम तुलनात्मक रूप। अब जो तुलनात्मक रूप होता है उसमें छात्रों को दो सूचियों के विषयों की समानता या संबंध या तुलना करने के लिए आदेश दिया जाता है। छात्रों को इन्हें क्रम में रखना होता है, जैसे आपने देखा 4 लाइंस दे दी होती है एक साइड ए और उसको मैच करना होता है बी से, तो उसको ही हम तुलनात्मक रूप कहेंगे। फिर फोर्थ आएगा वर्गीकरण रूप। इस प्रकार के प्रश्नों को क्रम निर्धारण प्रश्नों का एक अन्य रूप माना जा सकता है। इसमें बालकों के समक्ष कुछ ऐसे शब्दों का समूह प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक शब्द असंगत होता है और बालकों को उस असंगत शब्द को रेखांकित करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे एप्पल, मतलब जैसे सेब, केला, संतरा, मेज। अब इसमें से जो मेज है वो बिल्कुल असंगत है तो उसको आउटलाइन कर दिया उसका ना, तो इस स्टेप से। अब इसका जो थर्ड पॉइंट था यूनिट 5 का वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन इन सोशल स्टडीज़, यानी कि सामाजिक विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो मैंने नहीं किया था, मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको जैसे हर वीडियो में बताया, इसमें भी मैं बता रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो सारे मैं आपको करके उनकी भी वीडियोज़ बना दूँगी जल्दी, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर यूनिट 5 जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम मैंने ना आगे पीछे यूनिट्स लिखी है, तो इसके बाद मैं यूनिट 2 करने वाली हूँ। इसमें है स्कूल के विभिन्न चरणों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण तथा पाठ योजना की तैयारी, यानी कि पेडागोजिकल अप्रोचेज फॉर द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ स्कूल एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। तो हम ये करने वाले हैं, ये इसका यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद मैं यही आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।